सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं सोसाइटीज, अनंत निधि ग्रुप ऑफ कंपनीज एवं सोसाइटीज, एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज, प्रिज्म ग्रुप ऑफ कंपनीज, पीएन स्काईलाइन रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के पीड़ित पूरे भारत के निवेशक गण, कार्यकर्ता एवं एजेंट्स, भाइयों और बहनों, साथियों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑनेस्टी इंटरनेशनल, आप सबके निवेशित यानी फंसे हुए धन की मैं ब्याज की वापसी हेतु पिछले कुछ समय से पूरी ईमानदारी, पूरे जुनून और समर्पण के साथ रात दिन संघर्ष कर रहा हूं, और जब तक आपका पूरा रुपया मैं ब्याज नहीं दिला देता तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। रुपया दिलाने के साथ साथ फर्जीवाड़ा करने वाली सभी कंपनियां और उनके निवेशकों की पूरी बर्बादी और उनके निवेशकों को, निदेशकों को, अधिकारियों को, ऑडिटर्स को जेल भिजवाना, आजीवन जेल भिजवाना और उनकी आने वाली 7 पीढ़ियों को पूरी तरह बर्बाद कर देना मेरी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। साथियों, आपका पैसा मैं ब्याज के आपको मिलकर रहेगा। इसके लिए मैं राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को मजबूर कर दूंगा। जो भ्रष्ट मंत्री बैठे हुए हैं, भ्रष्ट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बैठे, सुन लें ध्यान खोल करके, कान खोल करके, एक एक को निपटाऊंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना। और सरकार को मजबूर कर दूंगा कि वो भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करे और आपको आपका हक दिलवाए या खुद दे, क्योंकि भ्रष्टाचारी कंपनियों के साथ साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी बराबर की जिम्मेदार हैं। पिछले 40 सालों से नंगा नाच चल रहा है लूट का, और सरकारें देख रही हैं, उसकी पार्टनर बनी हुई हैं, उसमें रुपया लगाती हैं, रुपया लेती हैं। शर्म की बात है। साथियों, मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना, और यही लाइनें, यही पंक्तियां मेरी ईमानदार भारतीय पार्टी का मूल उद्देश्य है। साथियों, इसी कड़ी में मैं और मेरे साथियों के साथ 13 नवंबर 2021 को 2 बजे से अन्न जल त्याग कर आमरण अनशन पर बैठने जा रहा हूं। मैं जुलूस के रूप में कानपुर से सुबह 10 बजे कार द्वारा निकलूंगा और लखनऊ का पूरा चक्कर लगाकर सारा मुख्यालय के सामने से होते हुए अनशन स्थल पर पहुंचूंगा। साथियों, ये कहते हुए मुझे अफसोस होता है कि आप लोगों की खातिर मेरे उपरोक्त कठोर संघर्ष में मुझे कानपुर सहित पूरे देश के निवेशकों का पर्याप्त समर्थन नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। मैं डिजर्व करता हूं। ये समर्थन अनेक प्रकार का हो सकता है, जैसे कि नैतिक समर्थन, शारीरिक रूप से उपलब्ध रहने का समर्थन, भारत के सभी मंत्रियों, अधिकारियों को शिकायतें भेजने का समर्थन, पूरे भारत की एक एकीकृत क्रांतिकारी संघर्ष समिति बनाने का संघर्ष। मैंने कहा था कि पूरे भारत के प्रत्येक शहर से कुछ निवेशक को मिला करके एक कमेटी बना दी जाए, एक भारत एक संघर्ष, और उसके बाद टूट पड़ी है इन भ्रष्टाचारियों पर, अवश्य फल मिलेगा। लेकिन कोई मुझे समर्थन नहीं मिला। आर्थिक समर्थन चाहता हूं, बिना अर्थ के कुछ नहीं होता। अपने 15 साथियों के साथ पिछले अनेक वर्षों से लगातार संघर्षरत हूं। कम से कम मेरा 5 लाख रुपए महीने का खर्चा है, लेकिन कोई मदद करने वाला सामने नहीं आता है। किंतु मुझे यहां पर कोई समर्थन नहीं मिल रहा है। ये एक बहुत कष्ट की बात है। मैं अपने दूसरी ईमानदारी की कमाई से 18 घंटे काम कर रहा हूं, किसी तरह से अपनी गाड़ी चला रहा हूं, लेकिन आप लोग खाली वीडियो सुनते हैं, कभी कोई बात कर लेता है, बाकी कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं लगा रहूंगा अपने उद्देश्य में। ये बात ध्यान रखिए, क्योंकि मैं उस माटी का वृक्ष नहीं,
जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। पथरीली बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। पथरीली बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं सागर से भी गहरा हूं, तुम कितने कंकड़ फेंकोगे, चुन चुन कर आगे बढ़ूंगा मैं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। साथियों, एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि मैं न कभी बिकूंगा, न कभी थकूंगा, न कभी रुकूंगा, न कभी डरूंगा। और मेरा संकल्प है कि भारत में फैले हुए भ्रष्टाचार को जड़ों से उखाड़ कर फेंक दूंगा। आपको आपका हक दिलाकर रहूंगा। सुब्रत राय सहारा जैसे भ्रष्टाचारियों को आजीवन जेल भिजवा कर रहूंगा। कृपया मेरा साथ दीजिए। 13 नवंबर शनिवार को अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचिए और मेरे संघर्ष में मेरा सहयोग कीजिए, जिसका मकसद आपको आपका हक दिलाना है। साथियों, भारत व मां भारती की संतानों के लिए मैं कहता हूं, देश नहीं लुटने दूंगा, देश नहीं मिटने दूंगा। इसलिए राम मनोहर लोहिया की बात को याद करिए। उन्होंने कहा था, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं किया करती। और गांधी जी ने कहा था, करो या मरो। इन दोनों को जोड़कर देखिए, कोई इंतजार मत करिए और टूट पड़िए इन भ्रष्टाचारी कंपनियों पर, इनके अधिकारियों पर, इनके ऑडिटर्स पर, इन सरकारों पर जो इनका साथ दे रहे हैं। इसलिए और उनको एक ही जगह जाना पड़ेगा और वो है जेल, और आजीवन जेल में ही रहना पड़ेगा, वहीं मर जाएंगे। इसलिए लुटेरों का साथ देने वाले मंत्रियों, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस को भी मैं चुनौती देता हूं कि अब तुम्हारे बर्बाद होने के दिन आ गए हैं। इसलिए सुधर जाओ और मेरे संघर्ष में मेरा साथ दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।